दुर्गा जी के 9 अवतार हैं वो पर्टिकुलर एक व्यक्ति के मतलब इंडिविजुअल आदमी के, इंडिविजुअल औरत के जो जीवन के अलग अलग पड़ाव हैं उनको समझाते हैं। तो आइए एक एक करके माँ दुर्गा के हर एक अवतार के पीछे की गहराई को समझते हैं। दोस्तों, दुर्गा जी का प्रथम अवतार शैलपुत्री है और अगर आप नाम पर ध्यान दें तो इसमें दो चीजें देखने को मिलती हैं, एक शैल और दूसरा पुत्री। शैल का मतलब होता है पर्वत और पुत्री का मतलब आपको पता है डॉटर। तो शैलपुत्री का मतलब हो जाता है कि द डॉटर ऑफ द माउंटेन, मतलब पर्वत की पुत्री। और ये जो रूप है माँ का, ये सबसे प्रिमिटिव रूप है, मतलब अभी वो पैदा हुई है। और अगर इस अवतार की तुलना की जाए तो हम इस अवतार की तुलना एक नवजात शिशु से कर सकते हैं जो तुरंत पैदा हुआ होता है। और जब शिशु पैदा होता है तो अपने नाम से नहीं जाना जाता है, वो माँ बाप के नाम से जाना जाता है। इस अवतार का, माँ के इस अवतार का स्वयं का नाम नहीं है, वो अपने पिता के नाम से जानी जा रही हैं, शैलपुत्री। ऐसे ही बच्चे भी अपने पिता या माँ के नाम से जाने जाते हैं। और अगर आप स्वरूप को देखें तो माँ के केवल 2 हाथ दिखाए गए हैं। और यूजुअली क्या होता है कि माँ दुर्गा जी के 4 हाथ या 8 हाथ, अष्टभुजा या फिर 18 भुजाएं दिखाई जाती हैं, उनका विकराल रूप होता है। दोस्तों, माँ दुर्गा का द्वितीय अवतार जो है वो ब्रह्मचारिणी अवतार है। और अगर इस अवतार की आप तुलना करें तो आप इस अवतार की तुलना एक विद्यालय जाने वाले शिशु से कर सकते हैं। शिशु पैदा हो गया, शैलपुत्री, अब वो विद्यालय जाना है क्योंकि अब जो है सीखने की सही उम्र है और अब हमें अध्ययन करना है, कठिन अनुशासन से ब्रह्मचर्य का पालन करना है। इसीलिए इस अवतार को ब्रह्मचारिणी बोला गया है। अगर आप प्राचीन भारत में देखें तो प्रथम जो 25 वर्ष होते थे, जब आप विद्यालय में पढ़ते थे, गुरुकुल में पढ़ते थे, तो ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था, उसे ब्रह्मचर्य आश्रम बोला जाता था। इसलिए इस अवतार को भी ब्रह्मचारिणी कहते हैं। दोस्तों, माँ दुर्गा का तीसरा अवतार चंद्रघंटा है और ये माँ का सबसे संपन्न स्वरूप है। जहाँ पर आपने देखा कि शैलपुत्री में 2 ही हाथ थे, ब्रह्मचारिणी में 2 ही हाथ थे, यहाँ पर माँ के 10-10 हाथ हैं। और जहाँ कुछ हाथ शस्त्रों से सुशोभित हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ हाथों में कमल, घंटा, कमंडल और पानी का कलश है। तो यहाँ पर माँ भक्ति और शक्ति से परिपूर्ण है। माँ का ये जो स्वरूप है, ये जैसे विद्यालय से, गुरुकुल से जब बच्चा पढ़ लेता है और नौजवान हो जाता है और उसके पास ढेर सारी स्किल्स आ जाती हैं, अब वो जीवन में तैयार हो गया है किसी भी अपॉर्चुनिटी को ग्रैस्प करने के लिए, किसी भी तरह के संघर्ष के लिए, तो माँ का ये स्वरूप जो है उस विद्यार्थी की तरह है जिसने पढ़ाई पूरी कर ली है। दोस्तों, माँ दुर्गा का चौथा अवतार कुष्मांडा है और अगर आप कुष्मांडा नाम को ध्यान से देखें, उसका संधि विच्छेद करें तो कु का मतलब होता है छोटा, लिटिल, ऊष्मा का मतलब होता है ऊर्जा या फिर हीट, और अंडा का मतलब तो आपको पता ही है एग होता है। तो ये जो माँ का स्वरूप है ये कॉस्मिक एग का स्वरूप है और ऐसा माना जाता है कि जब कुछ नहीं था तब माँ ने ब्रह्मांड की रचना इसी स्वरूप से की थी। तो इस स्वरूप की तुलना हम एक गर्भवती महिला से कर सकते हैं कि मतलब जैसे माँ ने ब्रह्मांड को रचा, वैसे ही अब एक गर्भवती महिला भी एक नए जीवन की रचना करने वाली है। और अगर आप ध्यान से देखें तो इस स्वरूप में माँ एक मटका को भी लिए हुए हैं और ऐसा माना जाता है कि उसमें शहद या फिर अमृत होता है। और अगर आप ध्यान दें तो हमारी पौराणिक कथाओं में मटके को गर्भ का प्रतीक माना जाता है। बहुत ढेर सारी कथाओं में आपको देखने को मिलेगा सिंबॉलिक रूप से कि मटके से शिशु उत्पन्न हो रहे हैं, तो इसलिए मटके को गर्भ का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, हम नवरात्रि के 5वें दिन माँ दुर्गा के पंचम अवतार स्कंद माता की उपासना करते हैं। अब जो माता शैलपुत्री के रूप में एक पुत्री थी, अब वो माँ बन गई हैं। अब उनकी पहचान जो है एक माँ के रूप में है, इसलिए उनका नाम उनके पुत्र स्कंद, जो कि भगवान कार्तिकेय हैं, उनकी माता के होने से है। मतलब अब वो स्कंद माता है। तो ये जो रूप है, स्वरूप है माँ का, ये एक माँ का स्वरूप है। जब कोई गर्भवती महिला माँ बन जाती है तो उसके स्वरूप की तुलना इस स्वरूप से कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें तो माँ ममता मयी है, पुत्र वात्सल्य से परिपूर्ण है, इसलिए यहाँ पर उनके हाथ में कोई शस्त्र नहीं दिखाया गया है। अभी उनका पूरा ध्यान अपने शिशु पर है। जैसे एक माँ ममता से भर जाती है, ममता मयी हो जाती है और अपने शिशु को ध्यान में रखती है, इसीलिए माँ के स्वरूप में आप देखिए कि उनकी गोद में उनके पुत्र स्कंद भगवान भी बैठे हुए हैं। और ये माँ का जो स्वरूप है ये मातृत्व का स्वरूप है, इसीलिए स्कंद माता को गॉडेस ऑफ मदरहुड भी बोला जाता है। तो माँ के स्वरूप की तुलना हम एक माता से कर सकते हैं। दोस्तों, माँ दुर्गा का छठा अवतार कात्यायनी अवतार है और इसी रूप में माँ ने महिषासुर का मर्दन किया था। जैसे जब एक स्त्री माँ बन जाती है तो वो सर्वशक्तिशाली हो जाती है, सर्वशक्तिमान हो जाती है। अब वो किसी पे डिपेंड नहीं करती है, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए वो स्वयं में काफी होती है। तो माँ का स्कंद माता के बाद, मतलब जब वो माँ बन चुकी हैं, तो अब वो स्वयं में शक्तिशाली हो गई हैं, सर्वशक्तिमान हो गई हैं, इसीलिए वो कात्यायनी रूप को धारण करती हैं। और कभी कभी इस अवतार की शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए 18 भुजाएं भी दिखाई जाती हैं। तो माँ का ये जो स्वरूप है वो किसी भी स्त्री के माँ बनने के बाद जो उसके अंदर शक्ति आ जाती है उसका स्वरूप है। माँ का ये शक्ति स्वरूप है, इसको गॉडेस ऑफ पावर भी बोलते हैं। दोस्तों, माँ दुर्गा का सप्तम अवतार कालरात्रि है, जिसे हम काली भी बोलते हैं।
और काल रात्रि का अगर आप अर्थ देखें तो दो तरह के हमें अर्थ देखने को मिलते हैं। एक काल रात्रि का अर्थ होता है कि रात्रि की तरह काला, और दूसरा अर्थ होता है काल रात्रि का कि काल को निगल जाने वाला। तो ये जो माँ का रूप है ये बहुत प्रचंड प्रलय रूप है। मतलब यहाँ पर अंधेरे से अगर आप निकालें तो अंधेरे का मतलब है कि सृष्टि का प्रलय हो गया है। जहाँ पर काल सृष्टि को लील रहा है वहाँ काल को लील रही है काली। तो माता का जो है बहुत क्रोध रूप है और रौद्र रूप है। इसमें माँ के सब्र का बांध टूट चुका है और इसी रूप में माँ ने रक्त बीज के रक्त को पीकर रक्त बीज का वध कर दिया था। और उनके क्रोध की सीमा इतनी बढ़ गई थी कि स्वयं उनके पति शिव जी को आना पड़ा था उनको संभालने के लिए। तो ये माता का बहुत रौद्र रूप है जो ये दर्शाता है कि जहाँ एक स्त्री अपनी ममता से एक नए जीवन को रच सकती है, ब्रह्मांड को रच सकती है, एक नवजात शिशु को रच सकती है, वहीं समय आने पर धर्म की स्थापना के लिए वही स्त्री रौद्र रूप धारण करके जीवन को ग्रहण भी कर सकती है। जब ब्रह्मांड की रचना हो सकती है तो ब्रह्मांड का प्रलय भी हो सकता है। इसीलिए एक स्त्री जहाँ पर एक शिशु को जन्म दे सकती है वहीं जरूरत पड़ने पर वो जीवन को ग्रहण भी कर सकती है। जहाँ पर माँ ने एक कात्यायनी और कालरात्रि रूप में अपने रौद्र रूप की एक पराकाष्ठा को दिखाया, वहीं उन्होंने ये भी बताया कि वो शांति, सुंदरता और सौम्यता की भी पराकाष्ठा पे जा सकती हैं, और वही ये स्वरूप है महागौरी का। तो माँ का जो अष्टम अवतार है वो महागौरी का अवतार है, और महागौरी के स्वरूप में वो अपने पति शिव जी के साथ और अपने पुत्रों गणेश जी और कार्तिकेय जी के साथ एक पारिवारिक सौहार्द के रूप में रहती हैं। तो ये जो स्वरूप है माँ का, वो किसी भी स्त्री या पुरुष को उसके परिवार के उन्नति और सुख के प्रति जो उत्तरदायित्व है उसको याद दिलाता है। महागौरी स्वरूप माँ का अत्यंत प्रेममयी, प्रेमपूर्ण स्वरूप है। नवम रूप सिद्धिदात्री रूप है, और माँ के स्वरूप की तुलना हम उस स्त्री से कर सकते हैं जिसे जीवन के सभी अनुभवों का ज्ञान हो चुका है, और अब इस ज्ञान का उपयोग करके वो अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को धर्म मार्ग पर प्रशस्त करेगी। मतलब माँ ने इस स्वरूप में ब्रह्मांड की हर चीज को जान लिया है, ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त कर ली है। अब उनके लिए कोई चीज अगम्य नहीं है। अगर उनके भक्त उनसे कुछ भी मांगे, चाहे लौकिक परलौकिक, हर चीज को पूर्ण करने में समर्थ हैं। जैसे हमारी नानी और दादी माँ होती हैं कि नाती पोतों के लिए वो कुछ भी कर जाती हैं, कितना भी कर जाए कम लगता है। इसी प्रकार से माँ का ये स्वरूप है।